तो इसमें इसी टाइप का एमसीक्यूज आएगा। लेट्स से एमसीक्यूज आपको आता है भाई, बाय एडिंग, ऐसे मैं लिख देता हूं, ये देखें, बाय एडिंग दी HCl इन H2S सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl डिक्रीज होगी, या नो चेंज विल अकर। क्या आंसर होगा सर? अभी तो बताया आपने, H2S की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है बात? चले नेक्स्ट आते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अभी ये तो बफ लिख दिया सर आपने, ER साथ में आएगा, ठीक है, दैट आर नॉट फॉर बुफे, ओके जी। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अभी दीज आर मिक्सचर्स दैट रेजिस्ट, जो कि रेजिस्ट करते हैं द चेंज इन द pH when acid या base is added in them, ठीक है। ये बेसिकली समझ लें रेजिस्टेंस अपने अंदर रखते हैं। जब हम एक्सटर्नल सोर्स से एसिड या बेस ऐड करते हैं तो जो उस उस चेंज को क्या करते हैं, रेजिस्ट कर रहे होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आती हैं अभी, ठीक है। दो तरह के होते हैं हमारे पास, या तो ये होते हैं एसिडिक बफर होते हैं, या फिर ये क्या होते हैं, बेसिक बफर होते हैं। अभी नाम से पता चल रहा है एसिडिक बफर की pH 7 से कम होगी, बेसिक की क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। एमसीक्यू जल्दी से नोट कर लें। ह्यूमन ब्लड की pH का एमसीक्यू आता होता है, ह्यूमन ब्लड, इसकी pH होती है 7.35। ये अपने पास नोट कर लें आप लोग जल्दी से, ठीक है। मैं अब आपके सामने ना एक्सप्लेन करता हूँ एसिडिक और बेसिक को। तो इफ़ यू अलाउ मी टू रिमूव दैट, ऑलराइट जी, इसको करते हैं रिमूव। सो बोर्ड इज रेडी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिखता हूं मैं एसिडिक बफर सर बनता कैसे है, ये देखें जरा। एसिडिक बफर लें भी, एसिडिक बफर में हमें चाहिए वीक एसिड, और इसका साथ मिक्सर बनेगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। और इसको वाइस वर्सा करके लिख दें, बेसिक बफर। इसको रिवर्स कैसे लिखेंगे बेटा? इट विल जस्ट मिक्सचर ऑफ द वीक बेस along with salt of strong acid। एग्जाम्पल जरा देखते हैं बेटा। वीक एसिड है एसिडिक एसिड, और इसका सॉल्ट है सोडियम एसीटेट। इसके साथ लिखते हैं बेटा वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और इसका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अमोनियम क्लोराइड आ गया बेटा, ठीक है जी। अब लेक्चर को हम ज़रा आगे बढ़ाते हैं कि सर ये जो आपने एग्जांपल्स दी हैं, जब हम एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे या बेस की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो उसमें चेंजेस को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, पीएच या पीओएच को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए डेफिनेटली हमें बेटा क्या चाहिए, एक डेरिवेशन, एक इक्वेशन चाहिए हमें। हम एंडरसन इक्वेशन की तरफ मूव करना चाह रहे हैं बेसिकली, वहाँ से एमसीक्यू आने के बहुत चांसेस बन जाते हैं। तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि इक्वेशन डेवलप करते हैं। अभी here is HA, A represents the acid that contain the hydrogen ions, A नेगेटिव है, ठीक है, ये वाटर है बेटा इसमें, और H पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा अभी, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं लिखूं Ka आयनिक
प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ द एसिड किसके इक्वल होगा, A नेगेटिव है, H पॉजिटिव है और HA है, ठीक है। सो इसको मैं जरा रीअरेंज कर लेता हूं। H पॉजिटिव को यहीं पर आने दें, ठीक है। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, Ka ओके इंटू HA ओवर A नेगेटिव, ऐसे ही है। ये मैं पूरी डिराइव कर देता हूँ ताकि अक्सर बच्चे ना पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज जाते हैं, वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, भी दोनों तरफ ले लेते हैं लॉग एज पॉजिटिव, लॉग ऑफ Ka आ गया बेटा। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस लगाना पड़ेगा लॉग में, लॉग ऑफ HA ओवर A नेगेटिव, ठीक है। सो ये आ गया बेटा हमारे पास। आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka है, नेगेटिव लॉग ऑफ HA ओवर A नेगेटिव। ये बेटा HA है सर, ये तो आपने पूरी हमें डेरिवेशन करवानी शुरू कर दी है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था कि आपको पैक्ट फॉर्म में पता चल जाए कि सॉल्ट ऊपर रखेंगे या नीचे रखेंगे तो साइन में क्या चेंज आएगा, ठीक है। एंड इफ यू अलाउ मी टू रिमूव दैट, ओके, सो इसको रिमूव करते हैं अभी। जी, इसी को मैं आगे लिखता हूं भी। नेगेटिव लॉग ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस क्या होती है, pH। ये हमारे पास बन गया pKa, ओके, और ये आ गया नेगेटिव लॉग HA क्या है, एसिड कंसंट्रेशन, और बॉटम पे क्या है, सॉल्ट। फ्लिप करते हैं इसको, pH will be equal to pKa positive log salt over acid। इसी को कहते हैं हेनरिसन इक्वेशन, ठीक है। ये हमने एसिड फॉर्म में लिखी है, बेस फॉर्म में लिख दें बेटा तो क्या बनेगा, POH will be pKa negative log over base over क्या आ जाएगा, salt, या फिर POH is equal to pKa, बल्कि यहाँ पर A नहीं आएगा बेटा, B आएगा फिर, क्योंकि A फॉर एसिड और B फॉर बेस होता है, ओके जी। POH आ गया बेटा, pKb पॉजिटिव लॉग सॉल्ट ओवर बेस। यानी हमें जिन इक्वेशंस को आगे बढ़ाना है वो ये हैं, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। एमसी को इसकी तरफ लेकर चलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हेनरिसन इक्वेशन, कौन सी है अभी, पीएच है पीके नेगेटिव लॉग सॉल्ट ओवर एसिड, नो, यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। पीके नेचुरल लॉग, ये भी गलत हो गया। पीएच इज इक्वल टू पीके पॉजिटिव लॉग सॉल्ट ओवर एसिड, ये बिल्कुल ठीक है। और पीओएच में एसिड नहीं आता, ये गलत हो गया बेटा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं अभी। अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो एसिड से बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा बेटा, pH विल बी ग्रेटर देन pKa। और अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है एसिड से, या दूसरे लफ्ज़ों में एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो pH जो है लेस हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है ना, देखें जब एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपको मालूम है एसिड की pH हमेशा कम होती है, तो जितने एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उतने pH की वैल्यू कम होती जाएगी। और इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, तो उस केस में क्या लिखेंगे, pH विल बी इक्वल टू pKa। इसके मुताबिक एक एमसी को सॉल्व करते हैं,
उसके लिए हमें जगह चाहिए होगी। ये भी मिटा दूँ मैं, इसलिए साथ साथ जो है वो पैचेस फॉर्म में रिमूव कर रहा हूँ। नाउ द बोर्ड इज रेडी टू राइट। एमसीक्यूज देखते हैं। बफर सॉल्यूशन है जिसमें इतना हमारे पास एसिड है, दिस इज सॉल्ट, pKa हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या होगी pK, बल्कि इसमें हमने जो है ना बेटा pH फाइंड करनी है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे अभी, pH किसके इक्वल है, इज इक्वल टू pK। pK कितना दिया हुआ है अभी, pK इसमें हमारे पास दिया हुआ है, पहले मिसिंग था आई थिंक 4.74 है। pH हमने फाइंड करनी है अभी, pH हमारे पास फाइंड आउट करनी है, 4.74 pK है। पॉजिटिव लॉग सॉल्ट कितना दिया हुआ है अभी, दिस इज सॉल्ट 0.1 और एसिड कितना दिया हुआ है 1। pH will be equal to 4.74 पॉजिटिव लॉग 10⁻⁻1 4.74 नेगेटिव लॉग 10, लॉग 10 कितना होता है 1, 3.74 आंसर आ गया अभी। ठीक है, दिस इज आवर आंसर भी। और याद रखिएगा बफर सॉल्यूशन को हम एक्सप्लेन किस किस चीज से कर सकते हैं, लॉ मैथ सेक्शन से, ऑब्वियसली ये कंसंट्रेशन से डील कर रहा है, कर सकते हैं बेटा इससे। कॉमा 9 इसका ताल्लुक भी कंसंट्रेशन के साथ ही है, क्योंकि आपको मालूम है प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाते हैं, कम हो जाती है कंसंट्रेशन। ओके, क्योंकि इवेपोरेट फॉर्म में जो है वो सेपरेट हो जाता है वो पीपीटीज फॉर्म में। ली चैटलियर, इसमें भी आपको पता है हम कंसंट्रेशन के साथ डील करते हैं, तो सारी ही बातें ठीक लिखी हुई हैं। The buffer solution can be explained by law mass action, correct. Comma 9 correct, Lee Chatelier correct, all of these ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है अभी। और अब मैं आपको ले चलता हूँ the last one, solubility product। ठीक हो गया, ये एप्लीकेबल तमाम सॉल्ट के ऊपर नहीं है। अगर मैं NaCl की बात करूं तो आपको मालूम है कंप्लीट आयनाइज हो जाता है बेटा। इसी तरह KCl की बात करेंगे कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है ओनली फॉर दी स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, लेड क्लोराइड है, लेड सल्फेट है, कैल्शियम फ्लोराइड एक्सेट्रा, ये तमाम में से पूछा जाता है अभी। और आपको मज़े की बात बताऊं, अगर आप प्रीवियस एंट्री टेस्ट के पेपर्स को ज़रा देखें, खंगालें, उसको ऑब्जर्व करें, तो आपको ये जो टेबल है ना आपकी टेक्स्ट बुक पे बना हुआ, उसमें आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर वैल्यूज़ डायरेक्टली कई दफ़ा पूछी हुई हैं। जैसे अगर मैं लेड क्लोराइड की बात करूँ, ये पूछा गया था UHS के 2015 के पेपर में कि बताएं इसके लिए KSP कितना होता है। 1.6 10⁻⁴ होता है 5। ओके, तो आपको ये टेबल में कम से कम वो वैल्यूज आपने लाजमी देखनी है जो रिपीटेडली आ रही हैं। क्लियर होगी ये बात। अच्छा जी, अब आते हैं MCQ की तरफ चलते हैं बेटा। KSP इज नॉट एप्लीकेबल इन सिल्वर Ag2CrO4 है, CF2 है, NaCl और AgCl है। अभी मैंने आपको बताया है NaCl जो है ये कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। तो सर ये कोई क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया के लिए याद रख लें, सॉल्युबिलिटी लेस देन या इक्वल टू होती है 0.01 मोलर। ठीक है, उस केस में KSP एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होता अभी। ठीक है, अब अगला मोड इसका, सर MCQ किस स्टाइल में पूछा जाएगा इसमें, या KSP दी होगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू, ठीक है, और आपने सॉल्युबिलिटी निकालनी है, और अगर सॉल्युबिलिटी दी हुई है तो KSP फाइंड आउट करेंगे। मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं, ये देखें, AX है और BY है। इक्वेशन याद रखिएगा, X टाइम A होगा पॉजिटिव Y प्लस Y टाइम B होगा नेगेटिव X। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको ज़रा ना सॉल्व करते हैं। ये देखें ज़रा,
AgCl है, Ag प्लस और Cl नेगेटिव है। तो इनिशियली तो आपको मालूम है ये 0 0 ही होंगे और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये अमाउंट इनकी जो है वो बन जाएगी। ओके, तो अगर हमने इसके लिए KsP लिखना है, KsP विल बी इक्वल टू S डॉट S। KsP किसके इक्वल आ गया, S स्क्वायर। यानी अगर सॉल्युबिलिटी पता है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, और अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता है तो फिर सॉल्युबिलिटी फाइंड कर लेंगे। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कुछ फर्दर मैं आपको एग्जांपल बता दूं, CaF2 की एग्जांपल देख लें। CaF2 पॉजिटिव है और 2F नेगेटिव है, इनिशियली 0, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये S है और ये 2S है, तो KsP किसके इक्वल आएगा, S डॉट 2S का स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें। KsP आ गया 4S क्यूब के इक्वल। सिमिलरली AlCl3 की बात करें, 3Cl नेगेटिव, इनिशियली 0, ये आ गया इक्विलिब्रियम पे। KsP लिखना है S 3x का होल क्यूब, क्या हो गया बेटा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 S4 आ गया। अभी इसी तरह ही आगे चलता जाएगा। ठीक है, जब हम बात करेंगे ना 5 के लिए 108 तक वो चला जाएगा। ओके जी, अब आते हैं ज़रा इसके MCQs की तरफ। ये देखें बेटा, KsP फॉर CaF2 विल बी, क्या होगा भाई CaF2 के लिए। अभी मैंने यहां पर सॉल्व भी किया था, ये देखें 4S क्यूब आ जाएगा, ये देखें 4S क्यूब आ गया अभी। ओके, और ये जो लास्ट MCQs है, KsP फाइंड करना है इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इज दिस वन। तो बहुत ही आसान सी वैल्यू है बेटा, ये देखें KsP CaF2 का निकाला था मैंने, ये आया था 4S क्यूब। कितना दिया हुआ बेटा इसके लिए सॉल्युबिलिटी, दिया हुआ है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 दिया हुआ है। ठीक है, होल पावर भी क्या आ गई, 3 आ गई हमारे पास। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये बनेगा KsP इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 इंटू 8 इंटू 10 पावर माइनस 9, 32 इंटू 10 पावर माइनस 9, 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 8 भी हो सकता है, ऐसे ही है। तो क्या बना फिर 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 8, ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। सो दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। याद रखिएगा कि MCQs रॉन्ग कब होता है। मैं स्टूडेंट्स को बहुत ही क्लियर कट फॉर्म में बताता हूँ भी, कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे। ठीक है, और उस कन्फ्यूजन को दूर करने का बेहतरीन तरीका है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, आपने लेक्चर सुना, आपको क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फिर प्रैक्टिस लैक करती है, क्योंकि अभी जो चीज़ें आपके माइंड में फ्रेश होती हैं, आपने उसको जब प्रैक्टिस नहीं करते तो वो ब्लर हो जाती हैं। आप क्या कर सकते हैं बेटा, जो आपको हमने असाइनमेंट्स जो है वो अपलोड की हुई हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें। बुक आपके पास मौजूद है स्टार्स की, वहाँ से प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। ओके, अब हम इंशाल्लाह ताला जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा रह चुका है लेक्चर नंबर 3 में हम इसको कंप्लीट करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, विद इन अ स्टाइल कहे ये मैं हूँ। ये आपका आज का लेक्चर नंबर 2 था जो हमने कंप्लीट कर दिया अभी। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.